जो भी कैंडिडेट इस वीडियो पर आए हैं, इस लेक्चर को देखने के लिए आए, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी रिक्वेस्ट हमेशा है, जो आप लोग जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें ताकि लेक्चर अच्छे से समझ आए और अच्छे से आप सीख पाएँ। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, इसमें सभी तरह के वीडियो होते हैं लेकिन फुल कोर्स के साथ नहीं होते। तो मेरी यही कोशिश है जो आप लोगों को स्पीकिंग से लेकर राइटिंग से लेकर और ग्रामर की अच्छी जानकारी प्रोवाइड करूं, और फुल कोर्स के साथ प्रोवाइड होगी। और सभी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो आपको मिलेगा। तो जो भी वीडियो आ रहा है उस वीडियो को आप पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप सीखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव की। वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, लेकिन यह वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है। सो आप देख सकते हैं आगे, और वीडियो में अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 1 से 2 बार 3 बार करके देखिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आप लिखने में, बोलने में या पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। पार्ट ऑफ स्पीच को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, वर्ब के यूज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो आप आसानी से अंग्रेजी लिख पाएंगे, अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएंगे, और अच्छे से जब पढ़ेंगे तो समझ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में टू के साथ टू प्लस वर्ब लगता है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू इन्फिनेटिव, आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव के साथ टू के साथ जो है वर्ब लगा है। आई वॉन्ट टू प्ले, टू प्ले जो है इन्फिनेटिव है, तो इस तरह यूज हुआ है। बिना टू के जो यूज हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं लेट मी गो, ये विदाउट टू के जो है इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। स्पेशल केस में इन्फिनेटिव जो है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में भी कार्य करता है, वो आगे हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के प्रयोग के आधार पे, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव प्रयोग के आधार पर आप इन्फिनेटिव को देख सकते हैं। जैसे सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव की तरह यूज नाउन की तरह कैसे होता है, जैसे सेंटेंस में हिंदी में देख सकते हैं, जिस सेंटेंस के अंत में ना, नी, ने लगा हो वो नाउन की तरह यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। तो इस तरह के सेंटेंस आप देखते हैं और इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो इस तरह से नाउन की तरह यूज होता है इन्फिनेटिव। टू प्ले जो है ये यूज हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और आगे भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है, इस तरह के आप सेंटेंस को देख के आप समझ सकते हैं जो नाउन इन्फिनेटिव है सिंपल में, ठीक है। जीरंड के साथ इन्फिनेटिव जो है यूज होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे नीचे कुछ एक सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज नो मनी टू वेस्ट, उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं हैं। आगे भी हम समझते हैं एज सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव जो यूज हुआ है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हुआ है। टू प्ले इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। तो खेलना लाभदायक है, यहाँ पे यूज जो हुआ है इन्फिनेटिव टू प्ले जो है ये एज सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह भी आप यूज करते हैं। तो इस तरह यूज जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं एज ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में जो इन्फिनेटिव यूज हुआ है वो देखिए आप इस सेंटेंस में, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ टू प्ले जो है इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में, ही इज अबाउट टू गो। यहाँ देखिए टू गो जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, अबाउट प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, वह जाने वाला है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह यूज करते हैं, तो ये इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। हिज हैबिट इज टू स्लीपिंग इन द क्लास, ये जो यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट या और वर्ब के रूप में। जैसे आप देखते हैं ये जो है वर्ब है, टू स्लीपिंग ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, ठीक है। तो
उसकी आदत कक्षा में सोने की है, क्लास में सोने की उसकी आदत, उसकी हैबिट को बता रहा है। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। जिरेंडियल इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आप देखिए सेंटेंस में आप समझ पाएंगे। क्वालिफाइंग नाउन, यहाँ नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव नो टाइम टू वर्क, यहाँ टाइम जो है नाउन के रूप में यूज हुआ है और इन्फिनिटिव जो यूज हुआ है टू वर्क एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ये डिफाइन कर रहा है मेरे पास काम करने का समय नहीं है। आप अच्छी तरीके से इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। दूसरा है आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग अन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। जो आप देख रहे हैं आई एम हैप्पी टू मीट यू, तुमसे मिलकर मैं खुश हूँ, तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। या दूसरा सेंटेंस द क्वालिफाइंग और वर्ब पर्पस को दिखा रहा है, ठीक है, उस सेंस में यूज हुआ है। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, तो यहाँ ईट जो है नाउन के रूप में यूज हुआ है और टू लिव जो इन्फिनिटिव है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है। दूसरा देखते हैं क्वालिफाइंग और सेंटेंसेस, सेंटेंस को क्वालिफाई करता है कैसे। इस सेंस में यूज होता है टू टेल द ट्रूथ आई एम टायर्ड, यहाँ जो है टू टेल इन्फिनिटिव है, ये यूज हुआ है सेंटेंस के रूप में, ये क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस को। सच कहूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ। फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, यहाँ सिंपल इन्फिनिटिव, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव में किस तरह यूज होता है और पैसिव में किस तरह यूज होता है आप देख सकते हैं। इसमें एक्टिव में टू प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, जैसे देखते हैं टू गो। पैसिव में आ जाएगा टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, जैसे टू बी डन। आगे हम देखते हैं कंटिन्यूअस में आ जाएगा इन्फिनिटिव टू बी प्लस वर्ब आईएनजी आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा साथ में, जैसे देखते हैं सेंटेंस में देखिए टू बी प्लस गोइंग, इस तरह से यूज होगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव में टू हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा, जैसे सेंटेंस में नीचे देखिए टू हैव प्लस हैव डन, ऐसे आया, इस तरह सेंटेंस बनेंगे। और पैसिव में ये बन जाएंगे टू हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इस तरह से यूज होगा। स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगे टू हैव बीन डन, इस तरह आप देख सकते हैं सेंटेंस के द्वारा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव में आपको टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी लगेगा, जैसे सेंटेंस देखें इस तरह बनेगा टू हैव बीन गोइंग, ठीक है, इसमें पैसिव नहीं बनेगा। सिंपल इन्फिनिटिव में आप देखिए टू प्लस वर्ब का पहला रूप में, जैसे आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ, इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस तरह यूज करेंगे। और वर्ब टू बी इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव का यूज, जब कोई कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होता है तो इस तरह स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इज स्टार्टेड एट 5 o'clock, कार्यक्रम 5 बजे शुरू होने वाला है, तो इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यू आर टू स्टैंड क्वाइट इन दिस कॉर्नर, तुम्हें इस कोने में चुपचाप खड़ा रहना है, ये सूचना या आदेश देने के लिए इस तरह सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए आई एम स्टे हेयर टिल 2 o'clock, मुझे यहाँ 2 बजे तक रुकना है, इस तरह आप सेंटेंस में यूज करते हैं। दूसरा है यू वर टू राइट इन्फिनिटिव, ये टू राइट जो है इन्फिनिटिव है, तुम लिखने वाले थे, ठीक है, तो इस तरह भी आप सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें वर्ब टू बी प्लस इज एम आर या प्लस इन्फिनिटिव, पास्ट में ये तो प्रेजेंट का हो गया, पास्ट में जब कोई कार्य किसी प्लान के अनुसार होने वाला था तो उस तरह से आप इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, जैसे ही वॉज टू सेल हिज कार, वह अपनी कार बेचने वाला था, तो इस तरह से सेंटेंस जब हिंदी में आएगा तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा ही वॉज टू सेल हिज कार, ठीक है। इन्फिनिटिव को आप इस तरह यूज करेंगे। फ्यूचर के लिए इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, फ्यूचर में सेल या विल प्लस बी आ जाएगा प्लस इन्फिनिटिव आएगा, उसमें सेंटेंस इस तरह बनेंगे, जैसे आप देखते हैं आई शैल बी टू गो, मैं जाने वाला रहूंगा, ऐसे आप कहना चाहेंगे तो आप इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए वर्ब प्लस टू हैव
या हैव, हैज प्लस इन्फिनेटिव, इसमें जो यूज होगा इस तरह स्ट्रक्चर जो यूज करेंगे ये अनिवार्यता के लिए, आवश्यकता के लिए या बाध्यता के लिए इस तरह से सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू राइट अ लेटर, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे इस स्ट्रक्चर पे। दूसरा देखिए पास्ट के लिए, उसमें हैड प्लस इन्फिनेटिव लगेगा। जैसे आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, ठीक है, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। फ्यूचर के लिए आप शैल या विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव का आप यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। जैसे सेंटेंस के द्वारा समझिए, आई शैल हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब पेसिव में देखते हैं। पेसिव का जो है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें क्या होता है, काम किया जाना है, काम हुआ नहीं है, काम किया जाना है, तो उस सेंस में जो आप यूज करते हैं तो पेसिव में इस तरह यूज करेंगे, दिस बॉक्स टू बी ओपन्ड, यह बक्सा खोला जाना है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में यूज करेंगे इज एम आर टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। पास्ट में जो यूज करेंगे, पास्ट में वाज वर प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप। आप देख सकते हैं पास्ट का, दिस बॉक्स वॉज टू बी ओपन्ड, यह बक्सा खोला जाना था। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, काम किया जाना, ठीक है। इसमें प्रेजेंट हैव या हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। जैसे आप एक सेंटेंस में देख सकते हैं, अ लेटर हैज टू बी रिटन, ठीक है। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। पेसिव में जो है पास्ट में हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप आप आगे समझे हैं, तो इसमें सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। सेंटेंस को आप देख लीजिए, और लेटर हैड टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ा था। जैसे आप ऐसा कहना चाहेंगे तो हिंदी में, तो आप इंग्लिश में सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, और लेटर हैड टू बी रिटन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, और लेटर फ्यूचर के लिए, और लेटर विल हैव टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। नीचे शैल या विल प्लस हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। अब कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में देखते हैं। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में है टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें सेंस इस तरह आता है जैसे काम कर रहा होना, ठीक है। तो उस तरह से सेंटेंस को इस तरह से वर्ब, आप कुछ वर्ब देख सकते हैं आप इसमें, जैसे सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप, इस तरह के वर्ब इसमें आते हैं। जैसे आप देखते हैं एक सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, ही सीम्स टू बी लिविंग इन दिस सिटी, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है वह इस शहर में रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द लॉयन अपीयर्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, शेर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ आप बनाएंगे और इस तरह इन्फिनेटिव यूज होता है। दूसरा है, इट अपीयर्स दैट द लॉयन इज कमिंग टूवर्ड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। मॉडल वर्ब के बाद भी विदाउट टू जो है इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यू शुड बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो यूज होता है, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस तरह भी सेंटेंस बनते हैं, ये इस तरह सेंटेंस कोई गलत नहीं है विदाउट टू भी। अब हम बात करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में। परफेक्ट इन्फिनेटिव में स्ट्रक्चर जो होता है टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें सेंस ये दिखाता है काम किया जा चुका होना, ठीक है। इस सेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और बोलने में, लिखने में सभी तरह के यूजेज में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह इन्फिनेटिव का आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ब हैं जो अक्सर यूज होता है, जैसे सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप, इस तरह के वर्ड्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं, ही प्रिटेंड टू हैव फॉरगॉटेन
एवरीथिंग, उसने सब कुछ भूल चुके होने का नाटक किया। जैसे आप हिंदी में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश में इस तरह के वाक्य बनते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप इस तरह के सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप आगे से खुद से बना पाएंगे और खुद से बोल भी पाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस। दूसरा देखते हैं, ही सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट द विलेज। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है वह गांव छोड़कर चला गया। इस तरह के सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं तो ठीक उसका इंग्लिश इस तरह सेंटेंस बनेंगे। ही वॉज टू हैव सोल्ड हिज कार। ये पास्ट में बहुत पहले की बात हो रही है, तो उस सेंस में आप इस तरह के सेंटेंस यूज करेंगे। ही वॉज टू सेल हिज कार। वह अपनी कार बेचने को था। ये निकट पास्ट की बात हो रही है। इसमें वाज या वर पास्ट में कोई कार्य होने को था पर नहीं हुआ, उस सेंस में इस तरह के सेंटेंस आप बनाएंगे और बना सकते हैं, जो बिल्कुल सही होगा। अब आ जाते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव के बारे में, जो पेसिव वॉइस के रूप में यूज होता है, ठीक है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है टू हैव बीन प्लस पार्टिसिपल। इसमें सेंस जो है काम किया जा चुका होना, इस सेंस में जो यूज करते हैं पेसिव वॉइस में, वो इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं टू हैव बीन प्लस पार्टिसिपल। इसमें भी वर्ब आता है सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप। इस तरह के वर्ब ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वर्ब यूज होते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। और सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव। ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया। तो इस तरह से सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। ऐसा लगता है उसे फंसाया गया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है, जो पेसिव वॉइस में है। इसमें टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। इसमें भी वर्ब जो है इस तरह से आते हैं, ये इस तरह के वर्ब ज़्यादा सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप। इस तरह के वर्ब ज़्यादातर यूज होते हैं इस तरह के सेंटेंस में। और सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। ऐसा लगता है वह वहाँ सुबह से खड़ा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आप इस तरह के इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे और इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा आप आसानी से बनाएंगे, जो प्रैक्टिस के साथ आएगी। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं ही सीम्स टू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है वह 5 साल से इस शहर में रह रहा है। अब आगे देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू, इस सेंस में किस तरह यूज होता है। तो इसका भी हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें मोड एलक्जरी वर्ब के साथ टू नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें जैसे आप देख सकते हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, वुड, शैल या विल। आगे सेंटेंस के द्वारा आप समझिए रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। राहुल कैन प्ले, राहुल कैन प्ले, राहुल खेल सकता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखिए यूज्ड एंड आउट के साथ टू लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा बनाते समय। कब जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब आगे देखते हैं ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, ठीक है। इसमें यूज के बाद टू का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें भी टू का यूज हुआ है, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करेंगे और प्रैक्टिस के साथ करेंगे। दूसरा देखते हैं मॉडल वर्ब में डेयर या नीड नॉट के बाद टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस तरह के सेंटेंस में आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सी डेयर नॉट कम हियर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस में आप टू नहीं भी लगाएंगे तो आप आसानी से इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे और सही बनेगा, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, यदि डेयर या नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो टू लगता है,
जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए सेंटेंस के द्वारा, ही नीड टू कम हियर, उसे यहाँ आने की जरूरत है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं और अच्छे से समझिए इस चीज को। अब आगे देखते हैं, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन, हैड सूनर के बाद भी टू यूज नहीं होता। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये पहली बार में नहीं आएगा, जब 30 से 40 सेंटेंस आप बनाइएगा अपने हिसाब से, तो प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तभी आप अच्छे से सीख पाइएगा और अच्छे से आप बना पाइएगा सेंटेंस और लिख पाइएगा और बोल भी पाइएगा। ऐसे एक दो बार देखने से समझ नहीं आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस के साथ नहीं कीजिएगा ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो समझने के बाद उसको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए सभी वर्ब के ऊपर। ठीक है, आगे सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं, यू हैड बेटर कंसल्ट और डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए टू का यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेंटेंस अच्छी तरीके से बोल रहे हैं और अच्छे तरीके से बन रहा है। दूसरा है, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस विदाउट टू भी बनता है। यू हैड बेटर, अब देखते हैं, लेट, मेट, फील, हियर, विच, बिहोल्ड, ऑब्जर्व, बीड, हेल्प या नो का यूज एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो टू का यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं। इसमें टू का कहीं यूज नहीं हुआ है और सेंटेंस बड़ी अच्छी तरीके से बना है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, यहाँ टू का कहीं यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट और सही होगा। इन सभी वर्ब, इस बात का भी ध्यान रखिए, इन सभी वर्ब लेट के अलावा के पेसिव फॉर्म के साथ टू लगता है। लेट के अलावा पेसिव फॉर्म में जब जाएगा तो टू का यूज होगा। आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया, जैसे आप सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं। 5वें नंबर पे आ जाते हैं, बट, एक्सेप्ट, एंड, देन, लाइक, एज, से दो इन्फिनेटिव जुड़े हो तो इसके बाद तो पहले वाले इन्फिनेटिव के साथ टू लगेगा, दूसरे वाले इन्फिनेटिव के साथ नहीं लगेगा। जैसे सेंटेंस के द्वारा देख सकते हैं आप, सी वॉन्ट्स टू कम एंड मीट मी, वह आना चाहती है और मुझसे मिलना चाहती है। तो सेंटेंस इस तरह से बनेंगे और ऐसे यूज होगा। इसका भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बट या एक्सेप्ट के पहले डू, डज, डिड हो तो इसके बाद टू नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और ये भी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जब काफ़ी सेंटेंस आप बनाइएगा और 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा अच्छे से, तभी समझिएगा। श्याम डज नथिंग बट रीड, श्याम पढ़ता ही रहता है। इस तरह के सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर यूज होते हैं। राहुल डिड नथिंग बट रीड, राहुल पढ़ता ही रहा। आगे देखते हैं, हैव, हैज, हैड प्लस नाउन या प्रोनाउन हो तो इसके बाद टू नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हैं। यहाँ टू मैंने लिखना प्रिंट मिस्टेक हुआ है, तो इसके बाद टू नहीं लगेगा। तो सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, आई हैड हिम नो हिज मिस्टेक। इस तरह के सेंटेंस ऐसे बनेंगे। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट। तो इस तरह सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं स्ट्रक्चर को समझने के बाद। वाई नॉट का प्रश्न या सुझाव के लिए हो तो इसके बाद टू नहीं लगेगा। जैसे सेंटेंस को देखिए, वाई हायर और टैक्सी, वाई नॉट कंसल्ट और डॉक्टर। तो इस तरह के सेंटेंस में टू नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, वर्ब का वह फॉर्म जिनके अंत में आईएनजी होता है जो नाउन का कार्य करता है। जैसे जिरंड, उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड वर्ब प्लस नाउन, वर्बल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं आप, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह के ये वर्ब को जिरंड कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। वर्ब के अंत में ना, ने, नी आए तो समझ लीजिए ये जिरंड है। इसकी समझने की ये भी एक तरीका है। नाउन की तरह वर्ब सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है,
नाउन जो है वर्ब सब्जेक्ट के रूप में, जैसे एज अ सब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कैसे सेंटेंस में यूज हुआ है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ रनिंग जो है सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ठीक है। इज जो है वो वर्ब है ही, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है जी, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। एज ऑब्जेक्ट, नाउन की तरह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन की तरह जो यूज हुआ है, ये देखिए रानी लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, यहाँ रीडिंग जो है आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लाइक्स तो वर्ब है ही, रानी कहानियाँ पढ़ना पसंद करती है। तीसरा नंबर एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, नाउन की तरह प्रीपोजिशन के रूप में जो यूज हुआ है वो देखिए, सी इज फाउंड और रीडिंग, यहाँ फाउंड जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज है, फाउंड नहीं ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और रीडिंग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब आ जाते हैं एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो वर्ब है वो यूज कैसे होता है। नाउन की तरह वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे माय हॉबी इज पेंटिंग, यहाँ इज जो है वर्ब है, पेंटिंग जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। अब कुछ निषेध या प्रोहिबिशन, निषेध या वर्जित के रूप में कुछ सेंटेंस को हम वर्ड्स को हम देखते हैं, जैसे कुछ प्रीपोजिशन के बाद भी जीरेंड का यूज हम करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो शाउटिंग, इस तरह के वर्ड्स यूज होता है। आफ्टर, एट, बाय, बिफोर, बिसाइड्स, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, अप। और एक सेंटेंस के द्वारा समझिए, ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग, वह खेलने में माहिर है, ठीक है। तो इस तरह से जेरेंड जो है यूज होता है। और आगे भी हम समझते हैं, जैसे ऐसे कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हम जीरन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं माइंड, स्टॉप, डिसलाइक, इंजॉय, अवॉइड, एडमिट, डिनाई, एक्सक्यूज, फॉरगिव, फैंसी, प्रैक्टिसाइज, फेवर, कीप, डेयर, मेंशन, पोस्टपोन, पर्पस, सजेस्ट, फिनिश, इमेजिन, एक्नॉलेज, इस तरह के वर्ब जो है जो इस्तेमाल जो जीरन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ही इंजॉयज प्लेइंग, उसे खेलने में मजा आता है। सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, निम्न वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव या जेरेंड, निम्न वर्ब के बाद भी जीरेंड या इन्फिनेटिव दोनों का यूज आप कर सकते हैं। यहाँ यूज लिखा था, वर्ब लिखा गया है, मिस्टेक हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं आई लाइक टू प्ले, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले जो है इन्फिनेटिव हो गया, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, प्लेइंग जो है जीरेंड हो गया, उसका सेंस एक ही निकल रहा है, मुझे खेलना पसंद है। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। जीरेंड वीएस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में, जीरेंड एक नाउन है, उस तरह से यूज होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव वर्ब जो है कंटिन्यूअस टेंस की तरह, देखिए कैसे यूज होगा कंटिन्यूअस में। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ये जीरेंड जो है रीडिंग एक जीरेंड के रूप में काम कर रहा है, जीरेंड है जो नाउन के रूप में काम कर रहा है। रवि सॉ और रनिंग टाइगर, रवि ने देखा एक दौड़ता हुआ शेर, जो रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है और जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रवि इज रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट पार्टिसिपल है रीडिंग और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। आगे देखते हैं जिसमें वर्ब या एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी बराबर रीडिंग, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस डी या ईडी प्लस टॉक्ड या बंट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, जैसे आगे देख सकते हैं हैविंग प्लस टाइप, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वर्ब प्लस आईएनजी प्लस लुकिंग, जैसे आप देख सकते हैं लुकिंग। पैसिव में बीइंग प्लस लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है पैसिव में इस तरह यूज होगा। कंटिन्यूअस में हम देखते हैं टेंस के द्वारा, रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है। रवि वॉज रीडिंग, रवि पढ़ रहा था। रवि विल बी रीडिंग, रवि पढ़ रहा होगा। एडजेक्टिव के रूप में रवि सॉ और रनिंग लॉयन, रवि ने दौड़ते हुए शेर देखा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दैट वॉज अ बोरिंग मूवी, वह एक उबाऊ फिल्म थी।
इस तरह से एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। पेसिव में के रूप में आप देखिए, अ बॉय इज बीइंग टाउट, लड़का पढ़ाया जा रहा है। जो बीइंग जो है पेसिव में आ गया है, तो बीइंग का यूज इस्तेमाल हुआ है। अ बॉय वॉज बीइंग टाउट, लड़का पढ़ाया जा रहा था, यहाँ पेसिव में बीइंग का यूज हुआ है। चौथे में आ जाते हैं, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य एक साथ करता है तो उस तरह के सेंस में कैसे यूज होता है। रवि वॉज रीडिंग अ बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा था। रवि वॉज सीटिंग ऑन द चेयर, रवि कुर्सी पर बैठा था। दो कार्य, एक आदमी दो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस को दोनों को जोड़ के इस तरह बनाएंगे, सीटिंग ऑन द चेयर रवि वॉज रीडिंग अ बुक, कुर्सी पर बैठकर रवि एक किताब पढ़ रहा था। तो इस तरह सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वर्ब प्लस आईएनजी के साथ, देखिए लुकिंग हुआ और पेसिव में बीइंग लुक्ड हो गया। पांचवें में देखते हैं हमें क्या है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है परंतु दूसरा कार्य पहले कार्य से तुरंत बाद होता है, तो पहले कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में, रवि सॉ अ लायन, रवि ने एक शेर देखा, और रवि रन अवे, रवि ने शेर देखा और भाग गया। तो उस तरह दो सेंटेंस जैसे बने तो उसको ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं जो आसानी से बनेगा। सीइंग अ लायन रवि रन अवे, शेर को देखकर रवि भाग गया। अब आगे देखते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें देख स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है। सिक्स में आ जाते हैं, यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर जैसे वर्ब का यूज हुआ हो तो इसकी जगह बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वह यह प्रश्न हल कर सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के दो सेंटेंस हैं और उसको इस तरह से सेंटेंस में जोड़ के ऐसे बना सकते हैं, बीइंग इंटेलिजेंट बी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, बुद्धिमान होने के कारण वह एक प्रश्न पत्र हल कर सकता है। तो जो दो सेंटेंस बन रहे हैं उस सेंटेंस को आप ऐसे बना के आसानी से लिख सकते हैं। सातवें में आ जाते हैं, एज, सिंस, बिकॉज से शुरू होने वाले एज, सिंस, बिकॉज से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेटेड क्लोज की जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझिए, एज ही इज पुअर ही कांट बाय अ कार, एज ही इज पुअर ही कांट बाय अ कार, क्योंकि वह गरीब है इसलिए वह कार नहीं खरीद सकता। तो इस तरह के सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, बीइंग पुअर ही कांट बाय अ कार, गरीब होने के कारण या नाते वह कार नहीं खरीद सकता। क्योंकि वह तेज भागता है इसलिए वह 10 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है। एज या सिंस बी वॉक्स वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वॉकिंग वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है और अच्छे से आप बोल भी सकते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। इसमें परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंस आप यूज करेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं, रवि हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। रवि हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, ठीक है, ये पास्ट के लिए है। और रवि विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क, रवि ने अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस आसानी से बनाएंगे, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए परफेक्ट में। एडजेक्टिव के रूप में आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, ही इज अ रिटायर्ड टीचर, वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक है। पेसिव वॉइस में जो है यूज कैसे होगा, देखिए सेंटेंस को, अ लेटर वॉज राइटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस है, अ बॉय हैज बीन टाउट, लड़का पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप सेंटेंस को बनाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल की अब बात हम करेंगे।
जिसमें आप हैविंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और ये नहीं जान पाए होंगे जो कैसे यूज होता है। तो हैविंग के बारे में आप आगे समझिए। जो पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये एक्टिव और पैसिव दोनों में आप देख सकते हैं। हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप जो एक्टिव में यूज होता है, और हैविंग बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर यूज होता है। जब, और दूसरा चीज ये देख सकते हैं आप, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करे और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद कोई जल्दी ना हो, ठीक है, पहले समाप्त होने वाले कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू आप कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस को समझिए, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, उसने लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया। कोई जल्दी नहीं है, लेटर आराम से लिखा और आराम से पोस्ट कर दिया। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं पार्टिसिपल में, हैविंग राइटन अ लेटर, ही पोस्टेड इट, एक पत्र लिखकर उसने डाक से भेज दिया। इस तरह सेंटेंस को आप आसानी से बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे। हैविंग प्लेड अ मैच, आई वेंट टू स्कूल, मैच खेलकर मैं स्कूल गया। ऐसे सेंटेंस और ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं, और प्रैक्टिस से ही आएगी। एक दो बार लिखने से नहीं होगा, और वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और खुद से सेंटेंस बनाने का, इस तरह के सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए बोलने का भी। अब आगे देखते हैं कुछ। जब दो व्यक्ति दो कार्य करें और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को एस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल से शुरू कर सकते हैं चाहिए। द सन रोज, सेंटेंस को देखिए, द फॉग डिसअपियर्ड, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज उगने पर कोहरा गायब हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें पैसिव वॉइस को देखिए, द जॉब वॉज कंप्लीटेड। दूसरा सेंटेंस है, ही वेंट ऑन लीव, द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, कार्य पूरा होने पर वह छुट्टी पर चला गया। तो पैसिव वॉइस में इस तरह से आप सेंटेंस आसानी से बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, हैविंग बीन डिफीटेड ही रन अवे, पराजित होने के बाद वह भाग गया। तो इस तरह के सेंस में आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो पर अभी तक बने हुए थे, इस लेक्चर पर बने हुए थे, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। ये वीडियो बनाने में बहुत सारी कोशिश लगती है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो को प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखिए अच्छे से उसको समझिए, और जहां कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है जो आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाओ और आप लोगों को प्रोवाइड करो। आपको अंग्रेजी से रिलेटेड सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है जो पूरे कोर्स नहीं होते हैं, कुछ वीडियो होते हैं और कुछ वीडियो नहीं होते। मैं आपको सभी अंग्रेजी ग्रामर का सभी तरह का जो कोर्स होता है, जो भी है इंग्लिश सीखने के लिए, मैं सभी तरह के वर्ड से लेकर रीडिंग से लेकर लिखने तक का, बोलने तक का, सभी तरह के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा और आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और मेरी कोशिश है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम हमारे 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुँचाइए। 1000 सब्सक्राइबर जब ऊपर होगा तो हम एक इंग्लिश एक्सपर्ट के द्वारा कन्वर्सेशन का वीडियो भी लाइव चलवाएंगे, ठीक है, जो एक्सपर्ट के द्वारा होगा। जो भी आपकी कोई भी कैंडिडेट हेजिटेशन होता है बोलने में, बात करने में, उन लोगों की आपको हेल्प होगा। तो इस तरह हमें इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी पहुँच जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे से और फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, ठीक है। कहीं एक वीडियो देखी, कहीं दूसरी वीडियो देखी, वहाँ से आप अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है, जो मैं अच्छे वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए जेन्युइन और फुल कोर्स के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो